कि इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। ये कहीं भी बैठेंगे तो आपको न्याय नहीं दे सकते। सत्ता में न्याय नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी में न्याय नहीं देंगे, जुडिशियली में न्याय नहीं देंगे, प्रशासन में न्याय नहीं देंगे। इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम दिन है, इसलिए कि अविनाश काकड़े जी दिल्ली में हैं और हमारी स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। अविनाश काकड़े जी को आप अक्सर सुनते हैं, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अभी आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसमें बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको आखिर तक ज़रूर सुननी चाहिए और ठंडे दिमाग से गौर ज़रूर करना चाहिए कि आखिर देश में क्या कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सलमान खुर्शीद की एक किताब चर्चा में आई है, जिसमें नेशनहुड इन आवर टाइम उसका टाइटल है, यानी हमारे समय में राष्ट्रवाद। उस पर आरएसएस और बीजेपी के कुछ लोग, अंधभक्त, बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उनके मकान पर भी हमला किया गया है नैनीताल के पास। वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन एक दूसरे थिएटर में कुछ और वाक़यात भी हो रहे हैं। गुरुग्राम में पिछले तकरीबन 2 महीने से कुछ जगहों पर खुले में जुमे की नमाज के ख़िलाफ़ लोग आ रहे थे और उसके नतीजे में ये हुआ कि जुमे की नमाज की जगहें कई जगह कम हो गई। उनकी डिमांड है कि हमारी मस्जिदें आप हमारे कंट्रोल हमें दे दो तो हमें कहीं भी बाहर नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इसके बीच में एक वाक़या हुआ है कि सिखों ने अपने गुरुद्वारे को जुमे की नमाज के लिए खोल दिया। ये भारत की एक खूबी है जिसको हम अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, हर दिन हम अपनी ज़िंदगी में वो देखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और हम आपकी बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक ताल्लुक़ सियासी हलकों में भी है, कांग्रेस के भी आप नज़दीक रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस जिस तरह से करवटें ले रही है, इसके बीच में सलमान खुर्शीद की ये किताब का आना और उस पर ये रिएक्शन, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, एक किताब पहले लिखी गई थी गोलवलकर जी द्वारा। उसका नाम था वी फाइंड आवर नेशनहुड। तो उन्होंने फाइंड नेशनहुड को किया था। इन्होंने फाइंड किया है कि अयोध्या के वक्त में जो कुछ हुआ था वो क्या था। उन्होंने ये कहा कि प्रतिक्रियावादी ताकतें जो थी, तालिबानी ताकतें, वैसी ही ताकतें उस वक्त आई थी अयोध्या के वक्त। और ये सच है, क्योंकि जब तक प्रतिक्रिया नहीं वादी पैदा नहीं होते, जब तक आपके यहाँ ये समझ लो कि ये विध्वंस नहीं होता, मारकाट नहीं होती। मारकाट प्रतिक्रियावादी ही करते हैं और प्रतिक्रियावादी पैदा किए जाते हैं। वो किसी भी धर्म में पैदा हो सकते हैं। प्रतिक्रियावादी पैदा करने का उनका पुरातन इतिहास बता दो, उनके ऊपर उन लोगों ने किया, हजारों साल पहले किया हुआ अन्याय बता दो, अत्याचार बता दो, उसके वर्तमान वंशज बता दो और उसके ऊपर तुम खुद गुस्सा निकालो। भैया, वो उन लोगों ने किया होगा, 1000 साल पहले किया होगा, आज क्या होना है उसका? आज तुम कैसे बदला ले सकते हो? मगर ये प्रतिक्रिया जब निर्माण करना है तो इसका ये परिणाम ये होता है। तो ये जो है, मतलब संभाजी राजे को मारने वाली ताकतें होगी, बलिराजा को मारने वाली ताकतें होगी। रिएक्शनरी जो फोर्स होती है, ये रिएक्शनरी फोर्स ये देश का मूल धर्म नहीं था। इस देश का धर्म जो था वो दान देने वाला धर्म था। इस देश का जो धर्म था वो अविरल गंगा थी। जितने विचार आए होंगे, दुनिया के सारे धर्म, सारे पंथ, सारे विचार इस देश में स्थापित हुए। उसका कारण है कि ये गंगा की धारा थी। यहाँ कोई मेंढक वाला सिचुएशन, कुएं के मेंढक वाला सिचुएशन कभी नहीं रहा। मगर ये रेशिम बाग हमारे यहाँ जो है नागपुर में, उसमें एक कुआं है जिसमें भांग डली हुई है और उस भांग को जो भी पीता है वो कुएं का मेंढक बन के रहता है। तो इनका जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व शब्द सावरकर जी ने दिया था। तो ये सावरकर जी ने जो हिंदुत्व दिया था, इन्होंने बोला था कि जो बह रही है गंगा उसको रोक दो, उसको उसके तरफ ध्यान मत देना। हमने जो कुआं खोदा है जिसमें भांग डली हुई है, वो कुएं का पानी पीना और वही काम करना। जैसे एक राजा के यहाँ पता चला कि एक कुआं खुदा गया और उसमें किसी ने, वैद ने रिएक्शन में आके कुछ दवा डाल दिया। अब वो जो भी पानी उसका पीता था वो पागल हो जाता था। अब पागल हो गया तो सारी जनता पागल हो गई। वो राजा को हटाने के लिए आ गई कि राजा अच्छी बातें बोलता था। तो ये उसने तय कर लिया कि भाई अब क्या करना।
मंत्रियों ने सलाह दी कि आप भी जाके उसका पानी पी लो, वो भी पी लिया और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पागल बनाने का धंधा है। हिंदू दान का नाम है, हिंदुत्व लेने का नाम है। हिंदू जो होता है वो सर्वसमावेशक होता है, सर्वाभूति परमेश्वर मानने वाला हिंदू कहा जाता है। उसको पेड़ पौधे जानवर सब में हिंदू दिखता है, सब में भगवान दिखता है। तो इनको नहीं दिखता है। अगर पेड़ पौधे में दिखता है तो मस्जिद में भी भगवान दिखना चाहिए, गुरुद्वारे में भी भगवान दिखना चाहिए, मंदिर में भी भगवान दिखना चाहिए। तो उसमें नहीं दिखता है, क्योंकि ये हिंदुत्व की विचारधारा जो है ये हमको हमारे धर्म से भटकाती है। जो मूल हमारा स्वभाव है, देश का और धर्म का जो मूल स्वभाव है, हमारे मूल का स्वभाव जो है, उससे भटकाने वाली ये है। हमारे लिए धर्म ये वर्शिप की जगह है, उनके लिए धर्म ये धंधे की जगह है। वो धंधा करते हैं, धर्म के नाम से धंधा करने वाले ही आपको कट्टर बनाते हैं। जहाँ भी हुआ होगा, जिस भी धर्म में कट्टरता आई होगी, जिन लोगों ने धर्म का धंधा किया है वही लोग कट्टरता आपको सिखाएंगे। तो ये बहुत ही यानी आंखें खोलने वाली खबर है कि वहाँ एक यादव ने बोल दिया कि तुमको वहाँ नहीं पढ़ने देते ना। विश्व हिंदू परिषद के लोग रिएक्शन कर रहे, मेरा जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, आइए। यादव है वो, उसने ला के वहाँ गुरुग्राम के अंदर उसने बोला कि मेरे एरिया में आप नमाज पढ़ सकते हो। और अब तो गुरु पर्व होते हुए भी सरदारों ने भी वो खोल दिया। ये देश का मूल स्वभाव यही रहा है, क्योंकि तुकाराम महाराज को जब वहाँ रुकने की जगह नहीं दिए थे, क्योंकि तुकाराम महाराज हमारे महाराष्ट्र के विद्रोही संत है, तो उनको जगह मस्जिद नहीं दी थी रुकने के लिए। बारिश हो रही थी और उसमें जगह मस्जिद ने दी थी। तो हमारे देश में इस तरीके से कभी नहीं होता था जो रिएक्शनरी फोर्स आज कर रही है। और यही सलमान खुर्शीद ने बोला है, उन्होंने तो यही बोला है ना कि ये अयोध्या के वक्त उसी तरीके की तालिबानी रिएक्शनरी फोर्स पैदा हो गई थी। जो आज तालिबान कर रहा है, उस वक्त जो तालिबान कर रहा था वही हमारे यहाँ हो रहा था। तो इसमें गलत मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत बोला है। सवाल ये है, अच्छा, इस पे पार्टी के अंदर भी कुछ चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है, वो क्या कुछ है? राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ बोला है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, बिल्कुल अलग है। हिंदू वह है कि जो समावेशक है, हिंदुत्व वह है जो रिएक्शनरी है। मैंने अभी जो बोला आपको कि रिएक्शनरी है। हिंदू जीने का नाम है, हिंदुत्व मारने का नाम है। हिंदुत्व कभी जीना नहीं सिखाएगा। जैसा कट्टर मुसलमान होगा वो जीना नहीं सिखाएगा। भाई कुरान शरीफ में पूरा लिखा गया है, आपको पता है कि पड़ोसी के साथ कैसे रहना, बीवी के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना, समाज में किस तरीके से रहना, जकात क्यों देना, रकात क्यों देना, रोजा क्यों करना, ये सब लिखा हुआ है। तो ये हम जिए कैसे समाज में, इसका नाम है ना इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस्लाम को जिहाद तक पहुंचाने वाली जो ताकतें हैं वही ताकतें ये है। जी जी। कौन सा फर्क है इसमें? रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया, इसीलिए कि ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, पूरी दुनिया के लिए रहमत। बहरहाल, तो अभी आपको क्या कुछ लगता है, खुद पार्टी के अंदर भी कुछ, कांग्रेस के अंदर भी उनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, क्या कुछ है? वो कौन एलिमेंट्स हैं खुद कांग्रेस के अंदर भी जो सलमान खुर्शीद की इस कंपैरिजन को, जिसमें उन्होंने तालिबान का नाम भी लिया है और आरएसएस का नाम भी लिया है, ये भी नहीं सुनना चाहते पार्टी में कुछ लोग? वो क्या कुछ है? देखो, महात्मा गांधी जी के ज़माने से चल रहा था कि सॉफ्ट हिंदुत्व चलेगा या सेकुलरिज्म चलेगा। सेकुलरिज्म का नाम वो पंथ निरपेक्षता नहीं, धर्म निरपेक्षता चलेगा। तो जब तक गांधी और गांधी को मानने वाली फोर्स हावी थी, जब तक उन्होंने बराबर धर्मनिरपेक्ष तत्वज्ञान के द्वारा ही कांग्रेस को चलाने का प्रयास किया। मगर उस वक्त भी सॉफ्ट हिंदुत्व वाले थे ही ना। वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले जब भारी हो जाते हैं, जब इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरीके की बातें होती है। राहुल गांधी जी ने बहुत सटीक बोला है कि हमारा देश का धर्म और हमारा सबका धर्म हिंदू है, क्योंकि ये विचारधारा है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी बोला था और उन्होंने अभी तक कोट करते हो कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है, जीवन पद्धति है। ये तो अडवाणी जी ने भी कहा था, बहुत ही खुल करके कहा था कि ये हिंदू धर्म नहीं है, जीने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो जीने का तरीका यही है कि बिस्मिल्लाह जी जाके काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाते हैं और उनका जो सुबह का उठ के जो उनको होता है भगवान का जो पूजा अर्चना होती है उसमें वो चलता है। हमारे यहाँ के जो सबसे पवित्र भजन है वो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था और वो हमारे हर एक के घर में बजते हैं। ये है जीवन पद्धति। जीवन पद्धति ये नहीं है कि आप कट्टरता सिखाओ और वो ये नहीं नमाज नहीं हो सकती और पूजा नहीं हो सकती और पाठ नहीं हो सकती, वो नमाज करेंगे तो हम घंटा बजाएंगे, वो कराने।
और ये सारी प्रतिक्रियावादी ताकतें दोनों धर्मों में, सारे धर्मों में पैदा हो रही है। और ये प्रतिक्रिया से देश नहीं बनते। जहाँ जहाँ प्रतिक्रिया पैदा हुई होगी वो देश का विभाजन हुआ है, वो देश गर्त में चले गया है, उस देश में नागरिक सुविधा का पूरी तरीके से हनन हुआ है। हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। हमारा बार बार का ये क्या होता है, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों को नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि उससे देश समाज टूटता है और सबसे ज़्यादा असर होता है हमारी रोजगार पर, हमारी शिक्षा पर, हमारी स्वास्थ्य पर, हमारे समाज पर। तो ये असर नहीं होना चाहिए, ये हर एक को लगता है, मगर बैठे हुए हैं क्योंकि समीक्षा नहीं करनी है। किसी बात की समीक्षा हमको नहीं करनी है। गौर नहीं करते, बिल्कुल गौर नहीं करते कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, देश किधर जा रहा है, समाज किधर जा रहा है। मतलब आज देश बेचने कैसे है कि हम किसको अच्छा बच्चा बोलते हैं कि जिसने पिताजी ने 1 मंजिल बनाया होगा तो उसमें 3 मंजिल बनाने वाले को हम अच्छा बच्चा बोलते हैं। पुश्तों की जो जायदाद है वो संभाल के रखे, या वो अगर बेचा तो दूसरी बड़ी जायदाद खरीदे, उसको बोलते हैं ना अच्छा बच्चा। ये तो 70 साल का रोना रो रो के पूछ पूछ के कि क्या बनाया कांग्रेस ने, बेच दिया, क्या बनाया कांग्रेस ने, बेच दिया। रेल बनाया, भेल बनाया, सेल बनाया, गेल बनाया, रेलवे स्टेशन। आपने देखा होगा कुशीनगर एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किए, 6 महीने पहले टेंडर निकाल दिए बेचने का। मतलब उसमें जमीन किसानों की, पैसा सरकार का, कंस्ट्रक्शन में पैसा सरकार का, और किसी ऐसे आदमी को बेच दिया जिसको 1 रुपए के उससे टैक्स से दे देंगे। अभी रेलवे स्टेशन कर दिया, उसका जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम रानी के नाम से बना दिया। उसको पहले बेंसल को बेच चुका है, तो अब बेंसल को बेच चुका है तो क्यों गए थे उद्घाटन करने भैया? और पैसा सरकार ने क्यों लगाया? तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार पैदा करेगी और इनके हम दो और हमारे दो को पालने के लिए इनका धंधा चलेगा। मोदी जी ने तो, आपको याद होगा, शुरू में जियो के एडवर्टीजमेंट में भी अपनी तस्वीर छपवाई थी। तो ये प्राइवेट को प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहा जाता है उसको आगे बढ़ाने के लिए शायद कैसी पार्टनरशिप है। तो खैर अब अंबानी ने तो बोल दिया था कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, तो उसका मतलब यही था कि नेताओं को मुट्ठी में कर लिया, अब नेताओं ने उसकी मुट्ठी में सारा देश डाल दिया। और जैसा ही परमवीर का मामला आ गया, उसका इन्वेस्टिगेशन होने की बारी आ गई, उसके सिक्योरिटी को लेके बारी आ गई, भाग गया लंदन में। जी, मैं उसी पर आने वाला था। आपका ताल्लुक चूंकि महाराष्ट्र से है, तो ये अब क्या कुछ होने वाला है उस वाले मामले में? आर्यन खान से जो चीज़ शुरू हुई और वो फिर एक्टर तक बात आ गई, समीर तक, और उसके अलावा और बहुत इसमें आगे बढ़ता जा रहा है। आप बता रहे हैं कि अंबानी भी देश छोड़ करके चले गए। आखिर इसका क्या कुछ होने वाला है, क्या है? देखो आपको एक बात बता देता हूँ, ये आरएसएस से डर के अगर भागे ना तो ये ज़्यादा आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। आपने अगर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया, नवाब मलिक ने उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया उनका, और जैसे ही उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू हो गया वो बैकआउट कर गए, दोनों मियाँ बीवी भाग गए। अरे उसकी बीवी संस्कृति सिखाते हमको, हमारे आरएसएस के जो है ना महानुभाव, वो संस्कृति सिखाते हैं। जिसकी बीवी मिडी पहन के सीएम होने के बाद में अमिताभ बच्चन के साथ में डायस पर आके नाचती होगी, जिसका भैंस जैसे आवाज में वो गाने गाती होगी, और उसको भी जो ये करते हैं प्रमोट करते हैं, वो सारे स्मगलर थे। ट्विटर से नाम हटा दिया, उसके फाइनेंसर जो थे वो स्मगलर थे, जो ड्रग हैंडलर था वो उसका स्मगलर था। जब ये सब बातें नवाब मलिक जी ने सामने लाया तो ये भाग गए। भैया तुम्हारा तो कीचड़ ही है, कमल ही तुम्हारा कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ तो तुमने पैदा किए देश में, अब क्या बोल रहे हैं उसमें नहीं जाते? तुम्हारा वो धंधा है, मगर जैसे ही तुम्हारे लेवल पे आके लड़ने की कोई बात करता है तो तुम भाग जाते हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाकू प्रवृत्ति नहीं है। तुम कभी नहीं लड़े, तुम तो अंग्रेजों की गुलामी किए, तुम मुगलों की गुलामी किए, तुमने जितने लोग थे सत्ता में उनकी गुलामी किए। मगर आपका कैसा होता है, इनका ये संघियों का, ये जब सत्ता नहीं होती इनके इसमें तो सुई के भी छेद से चले जाते हैं, और जब सत्ता आ जाती है तो वो जो हमारे यहाँ सुया होता है ना, बड़ा बोरे सीने वाला, उससे भी बाहर नहीं निकलते। ये इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। अंग्रेज का जो वाइस चांसलर था, वाइस राय थे, वो बता के गए थे कि इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। ये कहीं भी बैठेंगे तो आपको न्याय नहीं दे सकते, सत्ता में न्याय नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी में न्याय नहीं देंगे, जुडिशियली में न्याय नहीं देंगे, प्रशासन में न्याय नहीं देंगे। इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। तो जो कम्युनिटी का चरित्र ही न्यायिक नहीं होगा, वो कम्युनिटी आज राज कर रही है, उस कम्युनिटी को हमने सत्ता दे दी है। तो अभी आपको क्या लगता है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन नज़दीक है। इलेक्शन तो कई और स्टेट्स में भी होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये
जो कुछ अब वाक़यात हो रहे हैं, जो बहस शुरू हो गई, ये हिंदुत्व पर चर्चा शुरू हो गई, महाराष्ट्र में कुछ दंगे भी हो गए अभी पिछले कुछ दिनों में, तो क्या ये सब और उन्होंने बाकायदा शरद पवार जी ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए तैयारी के लिए यहाँ दंगे हुए हैं। आपको क्या कुछ आगे लगता है पॉलिटिकल बिसात पर आगे क्या कुछ होने वाला है? ये ओवैसी के बाप दादा रजाकारों की पैदाइश है। रजाकार मतलब जो मुगल वहाँ की जो सल्तनत थी, निज़ाम सल्तनत, जी, जी, उनके जो उस वक्त दंगे करवाए थे उसके मास्टरमाइंड है। और ये रजाकारों के फोटो आप देख लो, उनके सारे आरएसएस वालों के साथ में, बीजेपी वालों के साथ में, मैंने कई जगह डाला हूँ, इनके फोटो है। तो ये रजाकारों का एक बार इन्होंने मुंबई में किया था, जो नॉर्थ ईस्ट के झगड़ों के लिए और उधर के झगड़ों के लिए, बोडोलैंड के झगड़ों के लिए, आसाम के लिए, और विशेष तौर से उन्होंने म्यांमार के झगड़ों के लिए किया था। मुंबई में किया था। उस मुंबई के झगड़े के वक्त इन्होंने शहीद स्मारक तोड़ा था, महिला पुलिस को मारा था, ओबी वैन को भी तोड़ा था। ठीक है, उन लोगों को परमिशन कैसे दिया गया? मैं सरकार, महाराष्ट्र सरकार से भी सवाल करता हूँ कि आपको पता था सारा पुलिस महकमा आरएसएस के लिए काम कर रहा है, ज्यादातर जुडिशियरी आरएसएस के लिए काम कर रही है। पुलिस महकमा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं बोल रहा हूँ। एक मंत्री पर एक कमिश्नर आरोप लगाता है, वो मंत्री जेल में है, और इसके ऊपर 10 आरोप लगे हैं, रिटर्न में आरोप लगे हैं परमवीर सिंह के ऊपर, ये अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। किसका राज चल रहा है? लोकतंत्र नहीं चल रहा है सर हमारे देश में, ना लोकशाही चल रही है, हमारे यहाँ नौकरशाही चल रही है, ब्यूरोक्रेसी का तंत्र चल रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी के तंत्र ने हमारे देश के डेमोक्रेसी को सेबोटाइज कर लिया है। ये सेबोटाइज से बाहर लाना चाहिए। पार्टी की यानी लड़ाई नहीं है, ये पार्टी वाला जो दिखाई देता है ना, वो पार्टी के चंद नेताओं को कुछ फायदा होता होगा, मगर जब नौकरशाही हावी हो जाती है, जब राजशाही जो राजे होते हैं उस पर बैठाए हुए हमने जो नायक होते हैं हमारे, वो जब कमज़ोर हो जाते हैं, वो जब उनसे पैसा लेना शुरू कर देते हैं, वो जब उनके फिरौती में उनका हिस्सेदारी बांटना शुरू कर देते हैं, जब ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसको संभालने की ज़रूरत है, इसको संभालने की ज़रूरत है। देश में जिस तरीके से अनारकी हो रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, आप देख लो। कांग्रेस के ज़माने में अन्ना हजारे को यहाँ बैठा के लोकपाल और लोक विधेयक और वो लाने का जो चल रहा था, कहाँ है वो? मोदी जी तो आए हैं जिन्होंने बहुत आंदोलन में ये सहभाग किया था, वो नहीं किया। मगर अन्ना आंदोलन को जिस तरीके से आरएसएस ने गांव-गांव में पहुंचा दिया था, आज भी दुर्भाग्य है कि 1 साल से किसान बैठा हुआ है और किसान आंदोलन जिलों तक भी नहीं पहुंचा है, सारे हिंदुस्तान के जिलों तक। उनकी इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में और गांवों में अब तक वो किसान बिल बुरे हैं तो क्यों है, ये बताने का कोई जो ये होता है सिस्टम होता है, वो नहीं किया है। मैं दुर्भाग्य है हमारे देश में कि किसानों के बुराई में आने वाला बिल भी आरएसएस वो कितना अच्छा है ये बताने में अभी तक ताकत से लगा हुआ है, मगर उसके विरोधी जो ताकतें हैं वो अभी तक वो बिल कितना बुरा है, वो आए हुए कानून कितने बुरे हैं, उससे हमारा क्या सर्वनाश होगा। अमेरिका में उसका क्या मामला हुआ, 12% एग्रीकल्चरिस्ट थे अमेरिका में 81 में बिल आने के पहले, आज 1% रह गए। बिल गेट्स जो है वहाँ का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, 3.25 लाख हेक्टर जमीन अकेले आदमी की हो गई। हम भी चाहते हैं अडानी अंबानी के पास में लाखों हेक्टर जमीन हो जाए और सारा फूड सिक्योरिटी इनके पास में चला जाए। हम चाहते हैं, हमारे सारे लोग चाहते हैं कि जो इसमें बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि इनके पास में चले जाए। और जिस दिन फूड उनके पास में चले जाएगा, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को 10% अमेरिका में आज भूखे मर रहे लोग, ये बाहर नहीं आती खबरें, ये मीडिया कभी बताएगा नहीं। हमारे देश में उससे ज़्यादा बुरी अवस्था होगी। ये जो शहर में बैठे हुए, हमारा क्या मतलब है किसान कानून से, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 150-200 रुपये किलो आटा मिलेगा, गेहूँ नहीं मिलेगा, आपको चावल नहीं मिलेगा। जैसे आज खुला तेल नहीं मिलता है, उस तरीके से आपको आटा और चावल देखने को लिए तरसोगे, गेहूं और चावल आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखो, नहीं तो आज ही इस किसानों के साथ में खड़े हो जाओ, मैं ये आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। शुरुआत हमने की थी सलमान खुर्शीद की किताब से, उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या रिएक्शन है। गुरुग्राम में
किस तरह से सिखों ने गुरुद्वारा दिया और एक यादव ने अपनी दुकान दी, ये असल भारत की तस्वीर ये है जो हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत में आखिर क्या कुछ हो रहा है, और ख़ुद महाराष्ट्र की सरकार भी वो काम नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए, और नौकरशाह जो हैं वो हावी हैं पूरे सिस्टम पर। तो ये है हमारे देश की सूरत। लेकिन बहरहाल किसान आंदोलन के बारे में जो बात आपने कही वो बहुत ही अहम है कि किसान आंदोलन आज भी ज़िले की सतह तक देश भर में नहीं पहुंचा, और वो काम नहीं किया गया जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी ने अन्ना आंदोलन को घर घर पहुंचाया था, वो कहीं बेहतर काम था। हालांकि किसान एक बड़ी तादाद में इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने जान भी दी है। उसके अलावा मुसलसल गर्मी, सर्दी, बरसात, उसमें लोग बैठे हुए भी हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या कुछ होगा, इलेक्शन में क्या कुछ होगा, इसका असर ये हमें देखने को बहरहाल बहुत ही अहम होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।